죄를 지었지만 even though you have sinned, 좀 더 착한 일을 많이 한다고 죄가 가벼워지는 거 just 아닙니다. because you become more good does not lighten your sin. 우리의 모든 죄는 오직 예수님의 피로만 씻습니다. All of our sins are washed only by the blood of Jesus. 그래서 내가 죄인인 걸 인정하고 So when you acknowledge that you're a sinner, 예수님의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗게 한 사실을 받아들이면 and when you accept the fact that the blood of Jesus cleansed you from all sin, 내가 의인으로 거듭납니다. you become born again righteous. 여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 이번 시간에는 18세기 이후 하나님의 복음을 증거했던 귀한 복음의 일꾼들의 그 간증을 여러분들에게 좀 소개하려고 합니다. इस बार 18वीं सदी के बाद में सुसमाचार प्रचार के मूल्यवान ऐसे प्रचारकों की गवाहियों में आपके साथ 2000년 기독교 역사 속에서 2000 साल के मसीही इतिहास में 정말 복음과 교회를 사랑했던 귀한 하나님의 일꾼들이 참 많이 있었습니다. सच में बहुत सारे ऐसे मूल्यवान सेवक थे जो सुसमाचार से और कलीसिया से बहुत प्रेम करते थे। 제한된 시간에 이분들의 그 은혜스럽고 감동적인 간증들을 여러분들이 다 소개할 수 없는 너무 안타까운데 लेकिन इतने कम समय में इतने सारे लोगों की गवाही आप तक नहीं पहुंचा पा रहा, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। 17세기 그 철로 역정의 저자 존 번연이나 17वीं सदी में पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखने वाले जॉन बनियन हो 또 청교도들의 그 귀한 신앙 या फिर प्यूरिटन लोगों के जो मूल्यवान आत्मिक जीवन था 또 18세기 모라비안 교도들 और 18वीं सदी के मोरेवियन चर्च 또 감리교회의 창시자 요한 웨슬레 और मेथोडिस्ट चर्च के प्रवर्तक जॉन वेस्ली 또 요한 웨슬레보다 3년 먼저 구원을 받고 정말 그 복음을 위해서 수고했던 조지 휘필드 और जॉन वेस्ले से 3 साल पहले उद्धार पाए हुए जॉर्ज विटफील्ड जिन्होंने सुसमाचार के लिए बहुत 또 설교의 황제라고 일컬어지는 찰스 스펄전 और चार्ल्स स्पर्जन जिन्हें प्रिंस ऑफ प्रीचर्स कहा जाता है 또 19세기에 들어와서 미국에서 복음을 전했던 D.L. 무디나 और 19वीं सदी में डीएल मूडी जिन्होंने अमेरिका में सुसमाचार प्रचार किया 또 영국 웩성교회를 이끌었던 찰리 스터드 और चार्ल्स स्टर्ड जो इंग्लैंड के वेक मिशन को चलाते थे 또 캐나다 피플스 철치의 오스왈드 스미스 और कनाडा पीपल्स चर्च के ऑसवर्ल्ड स्मिथ 이런 훌륭한 복음의 일꾼들이 참 많이 있는데 ऐसे सुसमाचार के बहुत मूल्यवान सेवक थे 이 한 분 한 분 정말 귀한 간증들이 많은데 इनमें से हर एक के पास में बहुत ही मूल्यवान ऐसी गवाहियां हैं 이분들을 다 소개할 수 없어서 너무 아쉽고 सभी लोगों का परिचय भी नहीं दे सकते इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता है 요한 웨슬레나 찰스 스펄전은 여러분들에게 잘 알려져 있기 때문에 आप जॉन वेस्ले और चार्ल्स स्पर्जन को बहुत अच्छे से पहचानते हैं 제가 오늘은 그 모라비안 교회를 이끌었던 진젠도르프 백작에 대해서 여러분들이 좀 말씀을 드리려고 합니다. आज मैं थोड़ा मोरेवियन चर्च को चलाने वाले काउंट जिंजनडोर्फ इनके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ 모라비아라는 이름은 그 체코슬로바키아 지방의 이름이었습니다. मोराविया ये इलाका जो था ज़ेकोस्लोवाकिया के अंदर एक इलाके का नाम था 이 모라비아 교회를 설립하고 이끌었던 이제 인도자가 진젠도르프 백작인데 मोरेवियन इस चर्च को स्थापित करके चलाने वाला काउंट जिंजनडोर्फ नाम का एक व्यक्ति था 진젠도르프는 그 아주 경건한 할머니 밑에서 신앙 교육을 받았습니다. जिंजनडोर्फ ने एक बहुत ही भक्त अपनी दादी के नीचे आत्मिक जीवन सीखा 그가 1719년에 네덜란드와 프랑스로 연구 여행을 떠나게 되었습니다. 1719 साल में वो नेदरलैंड और फ्रांस को अध्ययन यात्रा पर जाते हैं 중간에 독일 뒤셀도르프를 방문하게 되었는데 और बीच में ही जर्मनी के डिसलडोर्फ नाम के शहर पे जाते हैं 한 박물관에서 17세기 이탈리아 화가 도미니코 페티가 그린 이 사람을 보라라는 그림을 보게 됩니다. और एक संग्रहालय में 17वीं सदी के कलाकार डोमिनिको पैटी ने बनाए हुए इसे देखो नामक चित्र को देखते हैं
이 사람을 보라라는 이 그림의 제목은 요한복음 19장 5절에서 빌라도가 예수님을 가리켜서 유대인들에게 한 말이었어요. इसे देखो, ये जो शीर्षक है ये यूहन्ना के 19 अध्याय के 5 वचन में पिलात जब यहूदियों से कहता है कि यीशु को देखो, ये इसके द्वारा प्रभावित हुए हैं। 가시 면류관을 쓰신 예수님을 그린 그림이었는데 ये एक ऐसा चित्र था जिसमें कांटों का मुकुट पहना हुए यीशु को चित्रित किया गया था। 그 그림 밑에 어떤 문구가 이렇게 적혀 있었어요. उस चित्र के नीचे एक वाक्य लिखा हुआ था, 나는 너를 위해 고난을 받았건만 मैंने तेरे लिए दुख सहन किया है, 너는 나를 위해 무엇을 했느냐? तूने मेरे लिए क्या किया है, 난 너를 위해 고난을 받았건만 मैंने तेरे लिए दुख सहा, 넌 나를 위해 무엇을 할 तू 거냐? मेरे लिए क्या करेगा। 이런 글귀가 적혀 있는데 इस प्रकार का ये वाक्य लिखा हुआ था। 그 십자가에서 가시관을 쓰신 예수님의 모습이 진젠도르프의 마음을 완전히 사로잡게 되었고 क्रूस पर कांटों का मुकुट पहना कर लटकाए हुए यीशु का जो चित्र है, इसने जिंजनडोर्फ के मन को पूरा ऐसे थाम लिया। 주님은 나를 위해 십자가를 지셨는데 प्रभु ने मेरे लिए क्रूस उठाया, 주님은 나를 위해 가시관을 쓰셨는데 प्रभु ने मेरे लिए कांटों का मुकुट पहना, 주님 나를 위해 피를 흘리셨는데 प्रभु ने मेरे लिए लहू बहाया, 난 주님을 위해서 한 게 아무것도 없구나. लेकिन मैंने प्रभु के लिए कुछ नहीं किया है। 그러면서 이제 그 그림을 보고 진젠도르프가 자기 일생을 주님 앞에 헌신하는 계기가 됩니다. और फिर उस चित्र को देखकर जिंजनडोर्फ अपने जीवन को प्रभु को दे देते हैं। 진젠도르프는 마음으로 이렇게 말합니다. जिंजनडोर्फ अपने मन में ऐसा कहते हैं, 주님, 제가 오랫동안 당신을 사랑했지만 प्रभु मैंने बहुत लंबे समय के लिए आपसे प्रेम किया, 주님을 위해 한 것이 아무것도 लेकिन 없었습니다. आपके लिए कुछ नहीं किया। 앞으로는 주님께서 이끄시는 것이라면 어떤 것이라도 하겠습니다. लेकिन प्रभु अगर आप आगे मुझे चलाओगे तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। 주님 앞에 자기의 삶을 드리기로 마음을 정합니다. प्रभु के सामने अपने जीवन को देने के लिए उन्होंने तय किया। 그때가 진젠도르프의 나이 19살 때였어요. तब जिंजनडोर्फ की उम्र 19 साल की थी। 우리 CLF에서 말씀을 전하고 계시는 박옥수 목사님도 19살 때 예수님을 만나고 CLF के जो मुख्य वक्ता पास्टर ओक्सू पार्क है, वो भी 19 साल की उम्र में परमेश्वर से मिले। 예수님께 당신의 모든 것을 드리기로 마음을 정했습니다. और यीशु को ही अपनी सारी चीजों को देने के लिए उन्होंने मन तय किया। 이 도미니코 페티의 그림 하나가 진젠도르프 인생을 완전히 바꿔 놓았어요. डोमिनिको पैटी के इस एक चित्र ने जिंजनडोर्फ के जीवन को पूरा बदल दिया। 그리고 진젠도르프가 복음을 전했을 때 और जब जिंजनडोर्फ ने सुसमाचार प्रचार किया, 많은 핍박을 받았습니다. उन्होंने बहुत ज्यादा सतावट को सामना किया। 사람들은 진젠도르프를 향해서 लोग जिंजनडोर्फ से कहते थे, 이단이다, तुम झूठे प्रचारक हो, 광신자다, कट्टरपंथी हो, एक कट्टरपंथी हो, 잘못된 루터 교인이다, लूथर चर्च के गलत शिक्षक हो, 거짓된 교회주의자다, गलत कलीसिया की विचारधारणा रखने वाले हो, 적그리스도다, और तुम एंटी क्राइस्ट हो, 심지어 모하메드의 원숭이다. इतना भी कहा कि तुम मोहम्मद के बंदर हो। 이런 온갖 말들로 비난했어요. ऐसे बहुत अजीबोगरीब बातों से उसकी निंदा करते थे। 어느 시대나 참된 복음이 증거될 때마다 हर एक सदी में जब कभी सुसमाचार प्रचार किया गया, 늘 비난과 대적과 음해가 있었습니다. हमेशा उनकी निंदा की गई, विरोध किया गया और बदनामी की गई। 도미니코 페티의 그림을 보고 감동을 받은 또 한 사람이 있는데 डोमिनिको पैटी के इस चित्र को देखकर प्रभावित हुए एक और व्यक्ति है, 진젠도르프보다 약 140년쯤 후에 이제 살았던 사람이에요. जिंजनडोर्फ के 140 साल के बाद में रहने वाली ये व्यक्ति है। 영국의 그 여성 시인이었던 프랜시스 리들리 해버글이라는 분인데 इंग्लैंड की जो कवियत्री थी फ्रांसिस रिडली हैवर्गल, ये वो थी। 이 프랜시스 해버글은 어려서부터 몸이 너무 약해가지고 फ्रांसिस हैवर्गल बचपन से ही उनका शरीर बहुत ही कमजोर था। 학교도 못 갔고 वो स्कूल भी नहीं जा सके, 결혼도 못했습니다. शादी भी नहीं कर सके। 아버지가 목사님이었는데 उनके पिताजी एक पास्टर थे 머리는 아주 명석했어요. और ये बहुत ही होशियार भी थी।
그래서 7개의 국어를 자유롭게 구사할 수가 있어요. और 7 भाषाओं में बहुत ही अच्छे से वो बात कर सकते थे 그 신약 성경 대부분을 암송할 정도로 말씀을 사모했어요. और वचन को इतनी प्यास रखती थी कि पूरे नए नियम को उसने याद कर लिया था। 헤버글도 그 22살 때 휴양차 독일의 디셀도르프에 들러서 हेवेल गर्ल भी 22 साल की उम्र में छुट्टियों के लिए जर्मनी के डसलडोर्फ में जाती है 도미니코 페티가 그린 이 사람을 보라라는 그 그림을 보게 됩니다. और डोमिनिको पैटी ने चित्रित किए हुए इसे देखो, ये चित्र वो देखती है 그 가시관을 쓰신 예수님을 보면서 너무 감동을 받아요. और वो जो कांटों का मुकुट पहने हुए यीशु को देखकर वो बहुत ही उसका मन छू लिया जाता है। 그 자리에서 종이를 꺼내 가지고 그 감동을 시로 적었습니다. वहीं पर एक कागज निकाल कर उन भावनाओं को एक कविता में वो लिखती है। 그날 밤 헤버글이 묵고 있는 숙소로 돌아와서 और फिर उस रात को हेवरगल अपने जहाँ पर रह रही थी वहां पर वो 이제 낮에 वापस 적은 जाती है 시를 꺼내서 곰곰이 다시 읽어보아. और दिन में जो उसने कविता लिखी थी उसको देखकर उस पर सोचती है। 낮에 너무 감동을 받았는데 दिन में तो वो बहुत ही ज्यादा इससे छू ली गई थी 저녁에 와서 그 시를 다시 읽어보니까 लेकिन- 낮에 느꼈던 그 감동이 전혀 느껴지지가 않는 거예요. लेकिन शाम को आकर जब उसने उस कविता को पढ़ा तो सुबह की उस भावनाओं को वो महसूस ही नहीं कर पा रही थी। 그 자기가 쓴 시가 마음에 들지 않아서 이제 벽난로 속에 던져버렸어요. तो जो कविता उसने लिखी उसे पसंद नहीं आई, इसलिए उसने आग के चलने वाली चिमनी में से फेंक दिया। 그 순간 갑자기 굴뚝에서 바람이 거꾸로 불면서 벽난로 속에 들어갔던 그 벽난로 속에 집어 던졌던 그 시가 적힌 종이가 다시 난로 밖으로 튀어나왔어요. उसी समय अचानक से ऊपर से एक ऐसे हवा आई और इसलिए ये जो कागज का टुकड़ा चिमनी में डाला गया था वो उड़कर उस आग में से बाहर निकल आया। 그 헤버글은 이거 이 시를 버리지 말라는 하나님의 뜻인 것 같다는 마음이 들어서 तो हेवरगल के पास ऐसा मानना है कि हाँ परमेश्वर की ये इच्छा है कि मैं इस कविता को ना फेंकूं। 얼른 그 종이를 다시 집어들었어요. उसने तुरंत ही उसने उस कागज को उठा लिया 그리고 이제 영국으로 돌아와서 और फिर जब वो इंग्लैंड में वापस आई 목회자요 음악가인 아버지 윌리엄 헤버글 목사에게 이걸 보여주었어요. उसके पिताजी विलियम हेवरगल जो एक पास्टर थे और संगीतकार भी थे उनको ये कविता दिखाई। 아버지는 그 시를 읽어보더니 उन पिताजी ने जब ये कविता पढ़ी 시 내용이 너무 좋다고 ये कविता के बोल बहुत अच्छे हैं, 1절만 쓰지 말고 बस पहली ही पंक्ति मत लिखो, 4절까지 완성해보라고 격려를 해줍니다. 4 पंक्तियों तक इसे पूरा करो ऐसा वो सुझाव देते हैं। 그래서 헤버글이 시를 지었는데 तो इसलिए हेवरगल ने ये कविता लिखी। 그 시가 우리 한국 찬송가에도 번역이 되어 있습니다. ये कविता कोरिया के स्तुति के गीतों में भी अनुवाद किया गया है। 그 가사가 이렇게 되어 있습니다. उसके बोल ऐसे हैं, 내 너를 위하여 몸 버려 피 흘려 मैंने तेरे लिए लहू बहाया है, 내 죄를 속하여 살 길을 주었다. तेरे पापों की क्षमा कर जीवन दिया, 내 죄를 대속했건만 너 무엇 하느냐. मैंने अपना जीवन दिया, तूने मुझे क्या दिया। 2절은 이렇게 돼 있습니다. उसकी दूसरी पंक्ति ऐसी है, 죄 중에 빠져서 영죽을 인생을 पाप में गिरकर नाश होने वाला मेरा जीवन 구하여 주려고 나 피를 흘렸다. पाप से छुटकारे के लिए उसने लहू बहाया, 내 죄를 대속했건만 너 무엇 하느냐. मैंने अपना जीवन दिया, तूने मुझे क्या दिया। 네, 우리가 이 찬송 가사만 봐도 इस गीत के जब ये बोल भी देखते हैं हम, 이분이 정말 죄 중에 빠져서 영죽을 인생을 구하여 주려고
주님이 피를 흘리셨구나. ये सच में जानते हैं कि मैं पाप में गिरी हुई थी, लेकिन मेरे इस नाश होने वाले जीवन को प्रभु ने बचाया 네 है। 죄를 대속했건만 उसने मेरे पापों को छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया 이 है। 해버글이 죄 사함을 받은 분이구나. हेवरगल ने पापों की क्षमा पाई है। 이 찬송에서 그걸 느낄 수가 있어요. इस गीत से हम ये महसूस कर सकते हैं। 여러분, 이 유명한 찬송이 바로 이 도미니코 페티의 그림을 보면서 받은 영감으로 만들어진 ये 찬송. बहुत ही ऐसा मशहूर जो गीत है वो डोमिनिको पैटी के इस चित्र को देखकर प्रेरणा पाकर बनाया हुआ है। 그 그림 하나가 진젠도르프의 인생을 완전히 바꾸어 놓아. उस एक चित्र ने जिंजेनडोर्फ के जीवन को पूरा बदल दिया 해버글의 인생을 완전히 바꾸어 놓아. और हेवरगल के जीवन को भी पूरा बदल दिया। 해버글은 이제 경제에 병약한 몸으로 평생을 이제 독신으로 지냈는데 तो हेवरगल जो थी पूरी जिंदगी भर कुंवारी रही क्योंकि वो बहुत ही कमजोर थी शरीर में। 이 육체의 가시를 제거해 달라고 주님 앞에 간절히 기도했습니다. इस शरीर में जो काटा था उसे निकालने के लिए परमेश्वर से वो बहुत तत्पर रूप से प्रार्थना कर रही थी। 하나님은 그 가시를 제거해 주신 게 아니고 लेकिन परमेश्वर ने उस कांटे को नहीं निकाला। 그 가시를 견딜 수 있는 힘을 주셨다고 해버글은 간증하고 있습니다. बल्कि उस कांटे को सहन करने की ताकत दी, ऐसे हेवरगल गवाही देती है। 해버글은 43살의 젊은 나이에 세상을 떠나면서 हेवरगल 43 साल के इतने कम उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती 주님이 है। 계신 천국과 가까워지니 너무 좋다라는 말을 남기고 주님의 품에 안겼습니다. मैं प्रभु के बहुत ही नजदीक पहुंच चुकी हूँ, इसलिए बहुत खुश हूँ। इस शब्दों को रखकर वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। 해버글이 묻힌 무덤에는 그 묘비가 있는데 और जिस कब्र में हेवरगल को गाड़ा गया है वहां पर एक बात 여기 लिखी हुई 쇠하지 है। 아니하는 하나님께 속한 사람이 잠들어 있노라. यहाँ कभी कमजोर नहीं होने वाला परमेश्वर का जन सोया हुआ है। 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 라는 요한 1서 1장 7절이 기록되어 있습니다. और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये पहले यूहन्ना के 1 अध्याय का 7 वचन उसके समाधि पर लिखा हुआ है। 자, 영감 어린 그림 하나가 사람들의 인생을 바꾸어 놓은 놀라운 간증도 있고 एक प्रेरणा से भरा हुआ चित्र लोगों के जीवन को बदल देता है, इसकी भी बहुत गवाहियां हैं। 여러분 그 은혜로운 찬송이 사람들의 인생을 바꾼 그런 간증들도 많이 있습니다. और ऐसे अनुग्रहकारी ऐसे गीत भी है जो लोगों के जीवन को बदलते हैं। ऐसे बहुत सारी गवाहियां हैं। 18세기 영국에 아이작 와츠라는 목사가 있었습니다. 18वीं सदी में आइजैक वॉट नाम का एक पास्टर इंग्लैंड में थे। 아이작 와츠는 영국 찬송 시의 아버지라고 불리워진. आइजैक वॉट को इंग्लैंड की स्तुति के गीतों का पिता ऐसा कहा जाता है। 아버지는 영국 국교도가 아닌 그 독립교회에서 목회를 하다가 감옥에도 2번이나 갔다 온 분입니다. उनके पिता जो थे वो चर्च ऑफ इंग्लैंड में नहीं बल्कि स्वतंत्र कलीसिया को चलाते थे और 2 बार उनको जेल में भी भेजा गया था। 아이작 와츠는 어려서부터 아주 그 시적인 감각이 뛰어났어. आइजैक वॉट जो थे बचपन से ही उनको जो कविता बनाने का जो ताकत थी उनमें बहुत 말을 하면 너무 시적으로 표현을 해서 जैसे जब भी वो बात करते थे बस कविता में बात करते थे। 아버지가 막 시적으로 이야기하자 말고 매를 대서 막 이제 맞을 정도였어. तो जब वो कविता में बात करते थे कि उनके पिताजी गुस्सा होकर उनको मारते थे। 또 그렇게 시의 운율에 맞춰서 말할 거야 안 할 거야. फिर से ऐसे कविता में तू बात करेगा कि नहीं करेगा। 그래 아이작 와츠가 막 울면서 तो आइजैक वॉट्स रोते हुए 또 운율에 맞추어서 और वो रोते हुए भी कविताओं में रोते हुए 아버지여 저의 죄를 용서하여 주소서. पिताजी मेरे पापों को क्षमा कीजिए। 다음부터는 절대로 그렇게 말하지 않겠나이다. अगली बार से मैं बिल्कुल भी ऐसे बोलूंगा ही नहीं। 그런 일화가 있습니다. इस प्रकार की ये कहानी थी। 이 아이작 와츠는 키가 150cm밖에 안 됐어요. असल में आइजैक वॉट की जो लंबाई थी वो 150 सेंटीमीटर ही थी। 여러분 저 사진을 한번 보겠습니다. आइए हम फोटो देखते हैं। 그 아이작 와츠 코가 너무 못생겼어. आइजैक वॉट उनकी नाक बहुत बदसूरत थी। 코가 얼굴에 비해서 너무 크고 उनकी नाक जो थी उनके चेहरे के मुकाबले बहुत बड़ी थी 아주 크게 휘어 있었어. और बहुत ही ऐसे टेढ़ी थी। 그 눈은 작았고 उनकी आंखें छोटी थी 피부는 병든 것처럼 아주 창백했습니다. और उनकी जो त्वचा थी इतनी सफेद थी कि जैसे कि उनको कोई 그 बीमारी 외모 हो गई। 때문에 사람들이 굉장히 이제 그 호감이 가지 않았어. तो इसलिए बाहरी रूप को देखकर लोग उनमें इतने दिलचस्पी नहीं होते थे। 외모 때문에 어려서부터 늘 놀림을 और 당했는데 उनके बाहरी रूप के कारण बचपन से वो बहुत ही चिढ़ाए गए थे। 어느 날 아이작 와츠가 쓴 아름다운 찬송 시를 읽고 एक दिन आइजैक वॉट ने लिखी हुई एक सुंदर कविता को पढ़कर
엘리자베스 싱어라는 한 자매가 찾아왔어요. एलिजाबेथ सिंगर नाम की एक बहन उनसे मिलने के लिए आई। 그때 와츠의 나이가 37이었는데 उस समय वॉट्स की उम्र 37 साल 그 की थी। 엘리자베스 싱어를 보는 순간 너무너무 사랑스러운 마음이 들었어요. एलिजाबेथ सिंगर को देखते ही वो उनके प्यार में गिर गए। 그래서 아이자 와츠는 싱어를 열렬히 사랑했고 तो आइजैक वॉट्स सिंगर से बहुत ही ज्यादा प्यार करते 이제 थे 37살 때 청혼을 했는데 और 37 साल की उम्र में उन्होंने उनको प्रपोज किया। 안타깝게도 거절을 당하고 맙니다. बहुत दुख की बात यह है कि उनको मना 그래서 करके इनकार कर 와츠는 दिया। 이제 결혼에 대한 희망을 완전히 तो 버려버렸어요. आइजैक वॉट्स ने शादी के बारे में जो आशा थी सब गवा दी। 세상의 사랑에는 실패를 했는데 संसार के प्रेम में तो वो नाकामयाब हो गए, 그는 그 일로 인하여 하나님만을 바라보게 되었고 लेकिन इस बात के द्वारा बस वो केवल परमेश्वर की ओर देख सके 하나님과 더 가까워졌습니다. और परमेश्वर के और नजदीक आ सके। 정말 참된 기쁨과 만족은 하나님 안에만 있구나. सच में सच्ची खुशी सच्ची संतुष्टता केवल परमेश्वर में ही है। 싱어에게 거절을 당한 뒤에 सिंगर के द्वारा मना कर किए जाने के बाद 와츠는 세상은 허무하도다. वॉट्स ने कहा कि ये दुनिया बहुत ही व्यर्थ है। 세상은 불공평하지만 공평하도다. 이런 짧은 속마음을 표현한 적이 있었어요. उन्होंने अपने मन को ऐसे व्यक्त किया कि ये संसार बहुत ही अन्यायी है लेकिन न्याय भी है। 이 와츠가 이제 지은 찬송 시가 있습니다. इस वॉट्स ने लिखा हुआ एक गीत है। 와츠는 이제 약 750여 곡의 찬송시를 썼는데요. वॉट्स ने लगभग 750 ऐसे स्तुति के गीत लिखे हैं। 그 찬송이 한국 찬송가에도 여러 곡 이렇게 소개가 돼 있어요. और उस गीत को कोरियन भाषाओं में भी कई सारे गीतों में बनाया 아이자 गया है। 와츠가 지은 그 찬송을 박옥수 목사님 굉장히 좋아하시는 आइजैक वॉट्स के द्वारा लिखी हुई एक गीत है जो पास्टर ओक्सू पार्क को बहुत ही पसंद है। 저도 굉장히 좋아합니다. मुझे भी बहुत पसंद है। 제가 100년에 한번 날까 말까 한 음치라서 असल में मैं बहुत बदतर हूँ गाने में, 노래를 못 부르는데 मैं गीत अच्छे से नहीं गा सकता। 한국어로 번역된 아이작 와츠의 찬송가를 한번 잠깐 소개하겠습니다. लेकिन जो आइजैक वॉट्स के द्वारा लिखा हुआ एक गीत है उसे मैं आपके लिए गाकर दिखाना चाहता हूँ। 웬 말인가 날 위하여 주 돌아가셨나 Alas, and did my Savior bleed, and did my sorrow die? 이 벌레 같은 날 위해 큰 해 받으셨나 Would he devote that sacred head for such a worm as I? 2절을 보면 अगर दूसरी पंक्ति को हम देखते हैं, 내 지은 죄 다 지시고 못 박히셨으니 was it for sins that I had done? He groaned upon the tree. 웬일인가 웬 은혜인가 그 사랑 크셔라 Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. 예, 곡도 너무 좋고 ये इसके जो संगीत है वो 가사도 बहुत अच्छा 너무 है। 은혜로운 और इसके बोल भी बहुत ही अनुग्रह से भरे हुए हैं। 이 아이자 와츠는 이제 복음의 마음을 쏟고 आइजैक वॉट्स ने सुसमाचार के लिए अपना मन उंडेला। 아이자 와츠가 출석하던 교회 그 목사님이 조셉 카릴과 존 오웬 목사님이었는데 और जिस कलीसिया में आइजैक वॉट्स थे वहाँ पर जोसेफ कैरल और जॉन ओवेन भी पास्टर थे। 존 오웬은 청교도 목사의 아주 대표적인 목사 중에 한 사람이죠. जॉन ओवेन जो है प्यूरिटन चर्च के एक मुख्य पास्टरों में से हैं। 그 존 오웬이 세상을 떠난 뒤에 아이작 와츠가 그 후임으로 그 교회에서 목회를 하다가 주님의 품으로 갔습니다. जॉन ओवेन पास्टर के गुजर जाने के बाद में आइजैक वॉट्स उनके उत्तराधिकारी बनकर वहाँ पर पास्टर की सेवा करने लगे। 근데 이 아이작 와츠가 지은 찬송이 이제
파니 크로스비라는 미국 또 그 찬송가 작사자에게 굉장한 그 영향을 주면서 आइजैक वॉट ने लिखे हुए इस गीत ने फैनी क्रॉस्बी नामक आराधना गीतकार जो अमेरिका से थे उसको भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली दे सकी। 이 찬송 하나가 파니 크로스비의 인생을 완전히 바꿔. इस एक गीत ने फैनी क्रॉस्बी के पूरे जीवन को बदल दिया। 크로스비는 태어나서 얼마 되지 않아서 이제 눈을 잃게 되었습니다. क्रॉस्बी के जन्म के बाद ही थोड़े समय में उन्होंने अपनी आंखें गवा बैठी। 아버지가 그 화병으로 이제 얼마 한 1년쯤 있다가 돌아가시고 और इसी सदमे के कारण एक ही साल के बाद उनके पिताजी गुजर गए। 할머니가 크로스비를 잘 키웠는데 उनकी दादी ने क्रॉस्बी की बहुत ज्यादा देखभाल की। 크로스비가 11살 때 그 할머니마저 세상을 떠나게 돼요. और 11 साल की उम्र में उनकी दादी माँ भी गुजर गई। 크로스비가 이제 나이 30살이 됐을 때 जब क्रॉस्बी 30 साल की हुई 뉴욕에 콜레라가 유행을 해서 많은 사람이 죽어갔습니다. न्यूयॉर्क में कोलेरा फैल गया था और बहुत सारे लोग मर रहे थे। 사람들이 죽어가는 इ야기를 들으면서 सुना कि कैसे लोग मर रहे हैं। 크로스비는 생명이 쉽게 사라질 수도 있는 것이구나. क्रॉस्बी ने जाना कि हाँ ये जीवन जो है बहुत ही आसानी से इसे गायब हो सकता है। 만일에 내가 죽음을 맞이한다면 अगर मैं मरूंगी तो 나는 하나님을 만날 준비가 되어 있는 क्या मैं परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हूँ? 자기 하나님 만날 준비가 되어 있지 않구나. उसने देखा कि हाँ मैं परमेश्वर से मिलने के लिए 마음에 तैयार 있는 हूँ। 모든 죄를 깨끗하게 씻지를 못했구나. मेरे मन के सारे पापों को साफ नहीं कर पाई हूँ। 1850년 뉴욕에 있는 어떤 감리교회 부흥회에 참석합니다. 1850 साल में मेथोडिस्ट चर्च के एक रिवाइवल मीटिंग में न्यूयॉर्क में वो जाती है। 그 부흥회에서 이제 찬송을 부르는데 और फिर उस रिवाइवल मीटिंग में जब लोग गीत गा रहे होते हैं 그때 바로 아이작 와츠가 지은 그 찬송을 불렀어요. उस समय में आइजैक वॉट्स के द्वारा लिखा हुआ वो गीत गाया जा रहा 그 था। 찬송가 가사에 이 벌레 같은 날 위해 큰 해 받으셨나 이 대목이 크로스비의 마음을 막 때리기 시작합니다. उस गीत के जो बोल है ना कि would he devote the sacred head for such a worm as I, ये जो बोल है ये उसके मन को बहुत स्पर्शित 크로스비가 कर गया। 정말 벌레 같은 자신의 모습을 발견하는 क्रॉस्बी ने अपने स्वरूप को देखा कि मैं सच में कीड़ों 그 के समान 찬송을 हूँ। 부를 때 और इस गीत को जब गा रही थी वो 크로스비가 일어서서 क्रॉस्बी उठी 주님 앞에 이제 자기 마음을 쏟아놓습니다. और प्रभु के सामने अपना मन दिया। 그 찬송을 듣는데 इस गीत को जब सुन रही थी 크로스비는 자신의 한 손에는 세상을 क्रॉस्बी ने एक हाथ में संसार है 다른 한 손으로는 주님을 잡고 있다는 걸 알게 돼요. और दूसरे हाथ में वो प्रभु को पकड़े हुए है, ऐसे उसने जाना। 그리고 주님 앞에 주님 내가 스스로 내 인생을 고쳐보려고 애를 썼지만 실패했습니다. और उसने कहा प्रभु मैंने सच में खुद होकर मेरे जीवन को सही करने की कोशिश की लेकिन मैं 이제 नाकाम 내 रहा। 인생을 주님이 맡으시고 주관해 주옵소서. अब अभी प्रभु आप मेरे जीवन की जिम्मेदारी लीजिए। 그리고 그날 복음을 듣고 모든 죄를 사함받는 은혜를 입습니다. और इस दिन वो सुसमाचार सुनती है और सारे पापों के क्षमा पाने का अनुग्रह पाती है। 무디를 위해 노래를 불렀던 가수 생키와 동력도 했고 और उसने मूडी के लिए जो गाना गाने वाले सैंकी जो है उनके साथ भी उसने काम 무디가 किया 집회를 할 때 여러 번 간증도 하고 है। मूडी जब सेमिनार लेते थे तब उसने कई बार गाने भी गाए हैं और गवाही भी दी है। 크로스비가 여러 대통령들도 만납니다. क्रॉस्बी बहुत सारे ऐसे राष्ट्रपतियों से भी मिली हुई हैं। 어느 날 어떤 형제가 이야기했습니다. एक दिन एक भाई ने कहा 크로스비 자매님 나중에 하늘나라에 가면 बहन क्रॉस्बी जब आप बाद में जब स्वर्ग में आप प्रवेश 주님을 करोगे, 만날 텐데 आप प्रभु से मिलोगे ना 주님 앞에 좀 섭섭한 마음이 있겠어요. तो प्रभु के सामने आप बहुत ही निराश होगे ना, उदास 전능하신 होगे ना। 주님이 왜 내가 어렸을 때 눈을 멀게 했느냐고. आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, आपने क्यों मुझे बचपन से अंधा बनाया? 크로스비가 대답합니다. तब क्रॉस्बी जवाब देती है 형제님 저는 지금 눈을 뜨고 싶지 않아요. भाई मैं अभी आंखें खोलना नहीं चाहती। 제가 눈을 뜨고 싶은 날은 따로 있어요. एक दूसरा दिन है जब मैं मेरी आंखें खोलना चाहती हूँ। 제가 하늘나라에 가서 눈을 뜨는 그날 जब मैं स्वर्ग में जाऊंगी और मेरी आंखें खोलूंगी 제가 제일 먼저 뵙게 되는 분이 예수님이기 때문에 मैं सबसे पहले यीशु से मिलूंगी। 저는 주님이 주시는 새로운 눈으로 मैंने प्रभु ने दिए हुए नई आंखों से
더럽혀지지 않은 그 깨끗한 눈으로 그분을 처음 보고 싶어요. गंदे नहीं हुए ऐसे शुद्ध आंखों से मैं प्रभु को पहली बार देखना चाहता हूँ। 크로스비는 비록 육신의 눈은 없었지만 भले क्रॉसबी के शरीर की आंखें नहीं थी, 예수님 외에 다른 어떤 것에도 눈길을 주지 않았던 너무 아름다운 여인이었어요. लेकिन वो ऐसे बहुत ही सुंदर ऐसी स्त्री थी जिसने यीशु के अलावा किसी भी दूसरी चीज को अपनी आंखें 자, नहीं दी। 그림 하나가 인생을 바꾸기도 하고 एक चित्र जो है वो जीवन को बदल देता है। 찬송이 사람들의 인생을 바꿔놓기도 하는. गीत भी लोगों के जीवन को बदल देता है। 여러분, 제가 지난 시간에 그 제롬이 영국에 갔다가 위클리프의 책을 가져와서 पिछली बार मैंने बताया कि कैसे जेरोम इंग्लैंड में जाता है और विक्लिफ की किताबें लेकर आता है 그 책을 이제 자기 친구 얀 후스에게 전해줬나. और उन किताबों को अपने दोस्त यान हुस को 그 देता है। 책을 읽고 후스가 구원을 받았다 उन 그래. किताबों को पढ़कर हुस ने उद्धार पाया, हमने कहा ना। 예, 때로는 말씀이 이 글이 사람들의 인생을 바꿔놓기도 कभी कभी 합니다. ये जो अक्षर है, शब्द है, वो लोगों के जीवन को बदल देते हैं। 여러분, 지금 이 시대에 하나님은 लेकिन अभी इस जमाने में परमेश्वर 그림과 음악과 글뿐만 아니라 सिर्फ चित्र, संगीत या अक्षरों का ही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। 이번 CLF 온라인 월드 컨퍼런스를 통해서 इस बार CLF के इस ऑनलाइन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के द्वारा 영상으로 여러분들의 마음에 있는 모든 죄를 사함받고 वीडियो के द्वारा आपके सारे पापों को क्षमा करने का काम कर रहा है, धोने का काम कर रहा 여러분이 है 죄인에서 의인으로 거듭날 수 있는 놀라운 은혜를 베풀어 주세요. और आपको पापी से धर्मी बनने का अद्भुत अनुग्रह देने का काम कर रहा है। 그림을 통해서도 인생이 바뀌고 चित्र के द्वारा भी जीवन बदलता है, 찬송을 통해서도 인생이 गीत के द्वारा भी जीवन बदलता है, 예, 영상을 통해서도 수많은 사람들의 삶이 변화를 받고 있습니다. वीडियो के द्वारा भी बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तित हो रहा है। 이번에 우리가 바우스 목사님 이 말씀을 들으면서 इस बार जैसे हम रेवरेंड जेम्स पार्क्स से वचन को सुन रहे हैं, 참 많은 목회자들도 하나님의 은혜를 입고 변화를 입을 거라고 믿습니다. हम विश्वास करते कि बहुत सारे पास्टर लोग भी बदलाव पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे। 진젠 노르프는 그리스도의 죽음을 유달리 강조하는 말씀 많이 전했습니다. और फिर जो जिंजनडोर्फ था, उन्होंने यीशु मसीह के मृत्यु के ऊपर ज्यादा जोर देकर 진젠 प्रचार 노르프는 किया 이런 है। 이야기를 했습니다. जिंजनडोर्फ ने ऐसा कहा, 그리스도를 가진 마음마다 선교사요. मसीह को पाया हुआ हर एक मन मिशनरी है 그리스도가 없는 마음이 선교지다. और बिना मसीह का हर एक मन मिशन फील्ड है। 진젠 노르프가 이끌었던 이 모라비안 교도들은 जिंजनडोर्फ जिन मोरोवियन चर्चेस को चलाता था, 노예들에게 복음을 전하기 위해서 वो गुलामों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए 자신이 노예가 되어서 वो खुद गुलाम बने 노예들 속에 들어가서 복음을 전하기도 합니다. और गुलामों के पीछे जाकर सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। 지금은 그 모라비안 교파 자체가 없어졌습니다만은 अभी भले ये मोरेवियन चर्च नहीं रहा, 너무너무 귀한 하나님의 사람들이었죠. लेकिन ये बहुत ही मूल्यवान ऐसे परमेश्वर के जन थे। 이 모라비안 교도들이 이제 감리교의 창시자 요한 웨슬레가 구원을 받는데 굉장히 많은 영향을 미치게 되죠. ये मोरेवियन चर्च के जो लोग हैं, वो मेथोडिस्ट चर्च के प्रवर्तक जॉन वेस्ली को उद्धार पाने में बहुत प्रभाव देते हैं। 요한 웨슬레와 거의 동시대에 복음을 전했던 아주 귀한 전도자가 한 명 있었는데 जॉन वेस्ले के उसी जमाने में सुसमाचार प्रचार करने वाले एक और मूल्यवान प्रचारक है, 예, 요한 웨슬레보다 3년 먼저 구원을 받은 조지 휘필드라는 사람입니다. जॉन वेस्ले से 3 साल पहले उद्धार पाए हुए जॉर्ज विटफील्ड नाम के व्यक्ति है। 휘필드는 죄 문제로 너무 깊이 고민을 해서 विटफील्ड जो थे पाप की समस्या के कारण बहुत ही दर्द में थे। 병원에 실려갈 정도로 자기 영혼의 문제로 굉장히 고통하다가 अपनी आत्मा की समस्या इतने दर्द में थे कि उनको अस्पताल में ले जाना पड़ा। 어느 날 예수님이 십자가의 피로 우리의 모든 죄를 씻었다는 사실을 깨닫게 एक 됩니다. दिन उनको यह असलियत पता चल गई कि यीशु मसीह ने उसके लहू से मेरे सारे पापों को धो दिया है। 휘필드는 그 당시에 수많은 목회자들이 죄 사함을 받지 못한 가운데서 목회하는 걸 보고 विटफील्ड ने देखा कि उस जमाने में बहुत सारे ऐसे पास लोग पापों की क्षमा पाए बगैर सेवकाई कर रहे थे। 거듭나야 한다라는 메시지를 강력하게 전해. और नए से सेशन पाना जरूरी है, इस संदेश को बहुत ही दृढ़ता से 이 प्रचार करना 휘필드가 미국에 갔을 때 है।
जब विटफील्ड अमेरिका में गए, 조나단 에드워드 교회에 초청을 받게 됩니다. जोनाथन एडवर्ड उनके चर्च में उनको आमंत्रण दिया जाता है। 조나단 에드워드는 예일 대학을 수석으로 졸업한 아주 천재였습니다. जोनाथन एडवर्ड एक बहुत ही होशियार ऐसे व्यक्ति थे जो येल यूनिवर्सिटी में से बहुत ही अच्छे 그는 20대의 젊은 전도자 휘필드가 전하는 말씀을 들으면서 20 साल की उम्र के इतने जवान प्रचारक विटफील्ड के जब वचनों को उन्होंने सुना, 천둥 번개 같은 그 열정적인 설교를 들으면서 जैसे बिजली की तरह गरजने वाले से जोश से भरे वचन प्रचार को उन्होंने सुना, 계속 눈물을 흘리면서 말씀을 들어요. लगातार आंसू बहाते हुए वचन सुन रहे थे। 그리고 휘필드의 영향을 받은 조나단 에드워즈가 और विटफील्ड के द्वारा प्रभावित हुए जोनाथन एडवर्ड हैं। 미국의 2차 대각성 운동을 주도적으로 이끌게 됩니다. उन्होंने अमेरिका के दूसरे ग्रेट अवेकनिंग को बहुत ही अद्भुत रीति से 이 चलाया। 모라비안 교도들의 영향을 받고 मोरेवियन चर्च के द्वारा प्रभावित होने के बाद 요한 웨슬레가 구원을 받지. जॉन वेस्ले उद्धार पाते हैं। 또 18세기의 그 훌륭한 복음 전도자로는 और 18वीं सदी के एक और महान प्रचारक जो है 어메이징 그레이스라는 그 찬송을 지은 존 뉴턴을 들 수가 있겠습니다. हम जॉन न्यूटन के बारे में बात कर सकते हैं जिन्होंने अमेजिंग ग्रेस ये गीत लिखा। 예, 존 뉴턴은 이제 아프리카에서 사람들을 잡아다가 노예로 팔아먹던 아주 악한 사람이었어요. जॉन न्यूटन एक बहुत ही दुष्ट व्यक्ति थे जो अफ्रीका से लोगों को पकड़कर गुलाम के तौर पर बेचते थे। 그가 어느 날 이제 복음을 듣고 एक दिन उन्होंने सुसमाचार सुना 죄를 사함 받고 और पापों की क्षमा पाई 예수님과 마음을 함께하면서 और यीशु के साथ एक मन होते हुए 복음을 위해서 그의 일생을 드립니다. सुसमाचार के लिए वो अपना जीवन देते हैं। 뉴턴이 이런 이야기를 합니다. न्यूटन ने ऐसा कहा, 만일 우리가 한나라에 가게 되면 अगर हम स्वर्ग के राज्य में जाते हैं 사람들이 세 가지 사실 때문에 깜짝 놀라게 될 거예요. तो लोग 3 चीजों के कारण बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 그 나라에 와 있을 거라고 믿었던 대부분의 사람들이 그 나라에 없다는 사실 때문에. इस एक वजह से कि उस स्वर्ग में के राज्य में जो आएंगे ऐसा सोचा था वो नहीं आए हैं। 두 번째 그 나라에 절대로 못 올 거라고 믿었던 수많은 사람들이 그 ना라에 와 있다는 사실. और दूसरी ये बात कि उस स्वर्ग के राज्य में जो नहीं आ सकते ऐसा माना था वो सब आए होंगे। 세 번째는 바로 존 뉴턴이 그 나라에 와 있다는 사실 때문에. और तीसरी बात यह है कि जॉन न्यूटन स्वर्ग के राज्य में आया है इस एक बात से। 또 18세기에 영국의 그 찰스 스펄전이라는 복음 전도자가 있었어요. और फिर 18वीं सदी में इंग्लैंड में चार्ल्स स्पर्जन नाम के एक प्रचारक थे। 할아버지도 목사였고 아버지도 목사였는데 इनके दादाजी भी पास्टर थे, पिताजी भी पास्टर थे। 이 복음을 전해주는 사람을 만나지 못해서 लेकिन सुसमाचार प्रचार करने वाले किसी व्यक्ति से वो नहीं मिल पाए। 어린 나이에 굉장히 방황하다가 अब उनके जवानी में बहुत ही भटक रहे थे। 15살 때였던 1850년 1월 6일에 어떤 교회에서 복음을 듣고 구원을 받습니다. 15 साल की उम्र में 6 जनवरी 1850 में वो एक चर्च में उद्धार पाते हैं। 찰스 스펄전은 이렇게 이야기합니다. चार्ल्स स्पर्जन ऐसा कहते हैं, 그날 이제 그 눈이 많이 와서 목사님이 예배를 참석하지 못했고 असल उस दिन बहुत ज्यादा बर्फ गिरी हुई थी और उस चर्च के जो पास्टर थे वहां पर नहीं आ पाए थे। 어떤 허름한 형제가 이제 올라가서 말씀을 전했는데 एक भाई ऐसे ऊपर जाकर वचन प्रचार कर रहा था। 그날 이사야 45장 22절 말씀을 가지고 말씀을 전했습니다. उस दिन उन्होंने यशायाह के 45 अध्याय के 22 वचन को प्रचार किया। 찰스 스펄전이 그날 구원을 받고 तो उस दिन चार्ल्स स्पर्जन इन्होंने उद्धार पाया। 사람들이 그리스도를 바라봐야 하는데 लोगों ने मसीह को देखना चाहिए, 자기만 바라보고 있구나. लेकिन वो बस खुद को ही देख रहे हैं। 스펄전은 이렇게 간증을 하고 있어요. स्पर्जन इस प्रकार से गवाही देते हैं। 그 교회에 들어갔던 1850년 1월 6일 10시 30분과 उस दिन जब वो चर्च में गए 6 जनवरी 1950 के सुबह 10:30 बजे 12시 30분 사이에는 나에게 분명히 커다란 변화가 से 있었다. लेकर दोपहर को 12:30 बजे तक मुझ में बहुत ही बड़ा बदलाव आया। 스펄전은 17살에 목사가 됐습니다. स्पर्जन जो थे वो 17 साल की उम्र में पास्टर बन गए। 그는 신학을 하지 않았습니다. उन्होंने थियोलॉजी नहीं की, 대학 문턱에도 가보지를 못했어요. यूनिवर्सिटी के दरवाजे तक भी नहीं गए थे। 키도 아주 작아서 163cm밖에 되질 않았어요. वो नाटे थे, वो 163 सेंटीमीटर की ही उनकी ऊंचाई 예, थी। 스펄전 사진이 PPT에 이렇게 보이죠. स्पर्जन के फोटो को आप पीपीटी में देख सकते हैं। 그러나 그는 영국 역사상 정말 위대한 설교자로 평가를 받고 있습니다. लेकिन इंग्लैंड के एक बहुत ही महान ऐसे प्रचारक के तौर पर वो पहचाने जाते हैं।
스펄전의 모든 설교는 그리스도의 대속을 증가하는 복음적인 설교였어요. स्पर्जन का हर एक वचन प्रचार मसीह के छुटकारे के बारे में प्रचार करने वाला सुसमाचार का प्रचार था। 19세기 최고의 복음 전도자라면 미국의 D.L. 무디를 들 수가 있죠. 19वीं सदी के सबसे बेहतरीन प्रचारक मतलब अमेरिका के डीएल मूडी है। 시카고에 무디 신학교가 있는데 शिकागो में डीएल मूडी थियोलॉजी कॉलेज है। 제가 그 무디 신학교를 한번 방문해 봤습니다. मैं एक बार मूडी के थियोलॉजी 그 कॉलेज में 신학교 गया था 총장님도 잠깐 만나 뵙고 और वहाँ के जो डीन से एक बार मिला 무디가 남긴 여러 가지 그 유물도 이렇게 제가 한번 보고 왔는데 और मूडी के रखे हुए बहुत सारे ऐसे चीजों को मैं देखा। 무디는 1855년 4월 21일에 मूडी ने 22 अप्रैल 1855 को 에드워드 킴볼이라는 주일학교 교사를 통해서 죄사함의 복음을 듣게 됩니다. एडवर्ड किम्बल नाम के संडे स्कूल टीचर के द्वारा वो सुसमाचार सुन सके। 무디는 정규 교육도 변변하게 받지를 못했고 असल में मूडी जो थे वो सामान्य रीति से सिखाए भी नहीं, 목소리도 걸걸해서 별로 좋은 목소리가 아니에요. उनकी आवाज भी इतनी अच्छी नहीं थी 그리고 그는 설교 원고가 문법에도 맞지가 않는 것들이 많았어요. और जो बोलते थे उनके प्रचार में वो व्याकरण के अनुसार भी सही नहीं होता 그러나 था। 그의 말씀은 굉장한 능력이 있었고 लेकिन उनके वचन प्रचार में बहुत सामर्थ्य था, 사람들의 마음을 움직였습니다. लोगों के मनों को ऐसे हिला देता था। 무디가 잘했던 설교는 보통 3R이라고 하는데 मूडी हमेशा वो 3R के बारे में प्रचार करते थे। 죄로 인한 타락, पाप से भ्रष्टता, 예수 그리스도의 구속, यीशु का छुटकारा 성령에 의한 거듭남, और पवित्र आत्मा से नया जन्म, 이것이 무디가 했던 설교의 핵심입니다. ये वो वचन थे जो मूडी प्रचार करते थे। 참된 하나님의 종들은 सच्चे परमेश्वर के जो दास है 전부 예수 그리스도의 구속을 증거했습니다. वो सभी लोग यीशु मसीह के छुटकारे के बारे में गवाही देते थे। 휘필드도 우리가 거듭나야 한다고 이야기했고 विटफील्ड भी कहते थे कि हमने नए से जन्म पाना जरूरी है। 무디도 성령으로 말미암아 거듭나야 한다 이 말씀을 외쳤습니다. मूडी भी यही चिल्लाते थे कि हमने पवित्र आत्मा के द्वारा नए से जन्म पाना है। 또 여러분들에게 소개하고 싶은 복음 전도자가 한 명 있는데 और एक सुसमाचार प्रचारक है जिसके बारे में मैं आपको परिचय देना चाहूंगा। 영국의 웩성교의 설립자인 그 찰리 스터드입니다. इंग्लैंड के वेक मिशन के संस्थापक चार्ल्स स्टड है। 이제 영국에 빈센트라는 사람이 있었어요. इंग्लैंड में विंसेंट नाम का एक व्यक्ति था। 이 사람 이제 인도에 가서 돈을 많이 ये 벌었는데 व्यक्ति भारत में जाकर बहुत ही ज्यादा पैसे कमा कर आया था। 어느 날 아일랜드에 경마장에를 갔어요. एक दिन वो आयरलैंड में घुड़सवारी के लिए गए थे। 집으로 돌아가는 배를 놓쳤습니다. घर वापस जाने के लिए वो जहाज में नहीं बैठ पाए, 저녁에 극장에 한번 가야 되겠다. तो उन्होंने सोचा शाम को मैंने एक थिएटर में जाना चाहिए। 극장에 가니까 극장에 현수막이 하나 붙어 있는데 जब वो थिएटर में गए तो वहां पर एक ऐसा बैनर लगाया हुआ था। 그 현수막 제목이 무디와 생키라고 적혀 उस 있는 거예요. बैनर पे एक शीर्षक लिखा था मूडी और शैंकी। 무디와 생키? मूडी और शैंकी 이게 뭐지? ये क्या है? 안에 들어가 보니까 जब वो अंदर जाकर देखे, 생키라는 가수가 무디 복음 집회를 위해서 찬송을 부르고 शैंकी नाम के जो गायक थे वो मूडी के इस सुसमाचार प्रचार के सेमिनार के लिए गाना गा रहे थे 무디가 복음을 증거하고 और फिर मूडी सुसमाचार की गवाही दे रहे 원래 थे। 빈센트는 개신교 목사들 별로 안 좋아했어. असल में विंसेंट को प्रोटेस्टेंट पास्टर लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। 그 극장인 줄 알고 들어왔는데 उनको लगा ये बस थिएटर है इसलिए अंदर आए थे। 무디가 극장을 빌려 집회를 하고 있는. लेकिन मूडी ने वही थिएटर लेकर वहां पर सेमिनार ले रहे थे। 기왕 들어왔으니 들어보자. अभी यहाँ पर आई है तो सुन लेते हैं। 그 무디가 저는 1시간의 말씀 안에 자기 인생이 다 들어있는 거예요. और मूडी जो 1 घंटा प्रचार कर रहे थे उस प्रचार में उनका पूरा जीवन वो देख पाए। 너무 말씀이 놀라워서 वचन बहुत ही अद्भुत था। 그 말씀을 듣고 구원을 받습니다. उस वचन को सुनकर वो उद्धार पाते हैं। 아주 친한 친구가 있었는데 उनके एक बहुत ही नजदीकी दोस्त थे, 에드워드 스터드라는 사람이었어요. एडवर्ड स्टर्ड नाम के एक व्यक्ति थे। 에드워드 스터드는 스포츠의 만능이었습니다. एडवर्ड स्टर्ड वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे खेलकूद में। 에드워드 스터드에 연락을 해서 여기 와보라고. एडवर्ड स्टर्ड को उन्हें संपर्क किया कि तुम यहाँ पर आ जाओ, 너무 놀라운 말씀이 있다. यहाँ पर बहुत अद्भुत ऐसे वचन हैं। 에드워드 스터드가 무디 집회에 와서 말씀을 들으면서 एडवर्ड स्टर्ड ने मूडी के सेमिनार में आकर वचन सुना। 예수님이 십자가의 피로 우리의 모든 죄를 씻어 놓으셨구나. यीशु ने क्रूस पर के लहू ने हमारे सारे पाप को धो दिया है। 이 복음을 깨닫게 됩니다. इस सुसमाचार को जान सकते हैं। 그리고 이제 그 에드워드 스터드가 이제 세상을 떠난 뒤에 और एडवर्ड स्टर्ड के गुजर जाने के बाद में 그 삼형제가 다 구원을 받았는데 उनके तीनों बच्चों ने उद्धार पाया।
그중에 이제 둘째 아들인 찰리 스터드가 이제 구원을 받고 उसमें से दूसरा बेटा जो था चार्ल्स स्टर्ड, उन्होंने भी उद्धार पाया 웩 선교회를 설립합니다. और वो वेक मिशन की स्थापना करते हैं। 이 웩 선교회 이제 그 웩 선교를 이끌다가 और वेक मिशन को जैसे वो चला रहे थे, 이제 웩 선교회를 자기 사위 놀만 그랍 박사에게 물려줍니다. वो वेक मिशन को उनके जो दामाद थे नॉर्मन ग्रैब 어느 날 이제 놀만 그랍 박사가 동경에 갈 일이 있어서 एक दिन डॉक्टर नॉर्मन ग्रैब उनको टोक्यो में जाना होता था, 동경으로 가는 비행기를 탔어요. तो टोक्यो जाने वाले हवाई जहाज में बैठे हुए थे। 옆에 어떤 한 분이 앉아 있었어요. उनके बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। 어디까지 가십니까? आप कहाँ जा रहे हैं, ऐसा पूछा। 저는 한국에 갑니다. मैं कोरिया जा रहा हूँ। 어떤 일로요? किस काम से जा रहे हैं आप? 저는 한국인들에게 하나님 말씀을 전하기 위해. मैं कोरिया के लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ। 그러시냐고. सच में? 성함이 어떻게 되십니까? आपका नाम क्या है? 전 제이 짤비스라고 합니다. मेरा नाम 제이 자르비스 है। 당신이 그 세계 청소년 전도로 유명한 그 전도자 제이 짤비스 박사냐고. आप वही डॉक्टर जे जार्विस हो जो युवाओं को प्रचार करने के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है? 그렇습니다. हाँ। 그 선생님 तो 누구십니까? आप कौन हैं? 저는 영국 웩 선교회 소속 놀만 그랍이라고 합니다. मैं इंग्लैंड के वेक मिशन से नॉर्मन ग्रैब हूँ। 선생님이 그 위대한 그 전도자 놀만 그랍 박사님이시군요. आप ही वो डॉक्टर नॉर्मन ग्रैब हो जो बहुत ही महान 놀만 그랍 प्रचारक है। 박사님. डॉक्टर नॉर्मन ग्रैब, 한국에 한번 가십시다. एक बार कोरिया में चलिए। 한국은 지금 기독교가 힘있게 일어나고 있는데 अभी कोरिया में तो बहुत ही ज्यादा रीति से मसीह के लोग बढ़ रहे हैं। 이미 복음이 전파되고 있는데 वहाँ पर सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। 저는 복음이 없는 나라에 가고 싶습니다. मैं ऐसे देश में जाना चाहता हूँ जहाँ पर सुसमाचार नहीं है। 아닙니다. 놀만 그랍 박사님. नहीं डॉक्टर नॉर्मन ग्रैब, 한국에 꼭 한번 오셔야 돼요. आपने पक्का एक बार कोरिया आना चाहिए। 짤비스 박사의 권유로 놀만 그랍 박사님이 한국에 왔습니다. तो डॉक्टर जार्विस उनके सुझाव से डॉक्टर नॉर्मन ग्रैब ये कोरिया में आते हैं। 대구 주암산이라는 곳에서 집회를 하는데 तो देगू में जुआन के पहाड़ पर ऐसे वो सभा ले रहे 거의 한 थे। 700명 정도 되는 사람들이 모였어요. वहां पर लगभग 700 लोग इकट्ठा हुए थे। 그 당시 한국 사람은 굉장히 뜨겁게 기도하고 उस समय में कोरिया के लोग बहुत ही ज्यादा प्रार्थना करते थे 주님을 찾았는데 और प्रभु की खोज में होते थे। 짤비스 박사 단에 올라섰어요. तो डॉक्टर जार्विस वो स्टेज पर आए। 오늘 밤 성령께서는 저보다도 놀만 그랍 박사님을 이 자리에 세우시기를 원합니다. आज रात को मुझसे भी ज्यादा पवित्र आत्मा डॉक्टर नॉर्मन ग्रैब इनको स्थापित करना चाहता है। 놀만 그랍이 말씀을 전하는데 तो डॉक्टर नॉर्मन ग्रैब वो वचन प्रचार करने लग गए। 사람들 반응이 없는 거예요. लोग कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहे थे। 통역에게 통역을 제대로 하고 तो 있는 उन्होंने अनुवादक से पूछा, क्या तुम अनुवाद अच्छे से कर रहे हो? 통역이 제대로 하고 있었어요. और अनुवाद अच्छे से चल रहा था। 여러분 가운데 거듭나신 분 손들어 보십시오. उन्होंने कहा तुम में से उद्धार पाए हुए लोग, नए से जन्म पाए हुए लोग हाथ 겨우 몇 उठाइए। 명이 손을 들었습니다. बस कुछ ही लोगों ने हाथ ऊपर उठाया। 한국 사람들이 정확하게 죄를 씻고 의인으로 거듭나는 복음을 모르고 있구나. कोरियन लोगों को इस सुसमाचार पता नहीं कि कैसे हमारे पाप स्पष्ट रूप से धोए जाते हैं और हम 놀만 그랍 박사님이 굉장히 안타까운 마음으로 영국으로 돌아갔고 तो डॉक्टर नॉर्मन ग्रैब बहुत ही ऐसे दुखी होकर वापस इंग्लैंड गए 웩 선교회 소속 선교사 케이스 글래스를 한국에 보내게 됩니다. और फिर वेक मिशन के जो केस क्लास मिशनरी है उनको कोरिया भेजते 케이스 हैं। 글래스 선교사는 원래 네덜란드 사람인데 असल में केस क्लास ये नेदरलैंड से हैं। 이분이 이제 원래 네팔에 선교를 가기 위해서 준비를 하고 있었는데 असल में ये नेपाल में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, 네팔이 갑자기 공산화가 되면서 लेकिन अचानक से नेपाल एक कम्युनिस्ट देश बन गया 기독교 선교사들에게 비자를 줄 수 없다는 통보를 받습니다. और फिर क्रिश्चियन मिशनरियों को वीजा नहीं दे सकते उन्होंने कहा। 그래서 케이스 글래스 선교사가 한국으로 왔는데 तो इसलिए केस क्लास मिशनरी ये कोरिया में आए। 이번 컨퍼런스의 주 강사님이신 박옥수 목사님이 그 선산 중학교에 다닐 때 और इस बार के जो हमारे अतिथि वक्ता पास्टर ओक्सू पार्क है, वो जब संसान में हाई स्कूल में 그 선산이라는 도시에 선교사로 오게 됩니다. उस संसान इस इलाके में वो मिशनरी के तौर पर केस क्लास आए। 그래서 이제 박옥수 목사님이 출석하시던 그 선산 장로교회에서 말씀도 전하고 और फिर जहाँ पर पास्टर ओक्सू पार्क जाते थे उस प्रेस्बिटेरियन चर्च में केस क्लास वो वचन प्रचार करते थे। 박옥수 목사님 다니던 그 중학교에서 영어도 가르쳤습니다. और जिस मिडिल स्कूल में पास्टर ओक्सू पार्क पढ़ते थे उसमें वो इंग्लिश भी सिखाते थे। 어느 날 이 선교사님 박옥수 목사님에게 물었습니다. एक दिन ये मिशनरी ने पास्टर ओक्सू पार्क से पूछा, 당신 거듭났습니까? क्या तुमने उद्धार पाया है? 박옥수 목사님은 거듭난다는 이야기를 그때 처음 उस 들었어요. समय में उन्होंने कहा मैंने तो पहली बार सुना है नए सिर से जन्म भी होता है।
당신이 거듭나지 않고 다른 사람들에게 어떻게 전도를 할 수가 있느냐? तुमने ही नए सिरे से जन्म नहीं पाया तो कैसे तुम दूसरों को प्रचार कर सकते 박수 हो? 목사님이 굉장히 이제 도전을 받았습니다. तब उसके द्वारा पास्टर सुपार के मन में बहुत चुनौती आ गई 박수 목사님이 이제 죄 문제로 굉장히 갈등을 겪고 और पास्टर सुपार के पाप की समस्या के कारण बहुत तकलीफ में थे। 어떻게 해야 거듭나지? कैसे मैं नए सिरे से जन्म पाऊं? 이 문제로 고민을 하다가 इस समस्या के बारे में सोच रहे थे बहुत। 1962년 10월 7일 새벽 기도를 갔는데 और 7 अक्टूबर 1962 को जब वो भोर को प्रार्थना में गए, 새벽에 주님 앞에 기도를 쭉 드리는데 उस भोर को प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहे थे। 그날 하나님의 성령께서 उस रात को उस दिन को 박목사님 마음이 परमेश्वर पवित्र 역사하셔서 आत्मा ने पास्टर के मन में काम किया। 십자가에서 이미 내 모든 죄가 완벽하게 사해졌구나. क्रूस पर मेरे सारे पाप सिद्ध रूप से धोए गए हैं। 바로 마르틴 루터가 깨달았던 그 복음, वो सुसमाचार जो मार्टिन लूथर ने जाना, 요한 웨슬레가 만났던 그 복음, जिस सुसमाचार से जॉन वेस्ले मिले, D.L. 무디가 증거했던 그 복음, वो सुसमाचार जिसकी गवाही D.L. मूडी ने दी, 그 복음이 박욱수 목사님 마음에도 동일하게 임하면서 वो सुसमाचार पास्टर सुपार के मन में भी उसी रीति से पूरा हो सका, स्थापित हो। 목사님이 그때부터 하나님만을 의지하고 तब से पास्टर केवल परमेश्वर पर निर्भर रहते हुए जीने लगे 이 복음만을 위해 50년이 넘는 세월 동안 달려오신 और सिर्फ सुसमाचार के लिए ही 50 साल से ज्यादा समय वैसे जीते आए हैं। 그래서 박욱수 목사님 전 세계 수많은 사람들에게 복음을 전해 오셨고 और फिर पास्टर पार्क ने दुनिया भर के बहुत सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार किया है 저희 기쁜 소식 선교회를 통해 और फिर हमारे गुड न्यूज़ मिशन के द्वारा 또 CLF를 통해 और CLF के द्वारा IYF를 통해 IYF के द्वारा 그라시아스 합창단을 통해 ग्राशा स्क्वायर के द्वारा 전 세계 수많은 사람들이 죄에서 벗어나고 दुनिया भर के बहुत सारे लोगों ने पापों से छुटकारा पाया। 많은 목회자들도 변화를 받아왔어요. बहुत सारे पास्टर लोगों ने भी बदलाव पाया है। 웩성교회 설립자 찰스 스터드가 이야기하기를 वेक मिशन के जो संस्थापक है चार्ल्स स्टड 예수 그리스도가 하나님이시며 अगर यीशु मसीह परमेश्वर है तो 나를 위해 죽으셨다면 अगर वो मेरे लिए मरा है तो 그분을 위한 어떤 나의 희생도 결코 크다고 할 수 없다. इसके लिए मेरा कोई भी बलिदान बड़ा नहीं माना जा सकता। 그 유명한 말을 남겼어요. एक बहुत ही मशहूर बात को उन्होंने कहा। 여러분 이제 교회사 마지막 이제 마무리를 하는데 तो अभी हम ये कलीसिया के इतिहास को यहाँ पर ऐसे खत्म कर रहे हैं। 2000년 전에 우리 주님이 오셔서 전하셨던 그 복음이 2000 साल पहले हमारे प्रभु ने आकर जो सुसमाचार प्रचार किया 오늘 우리에게 전해지기까지 आज हम तक प्रचार होने तक 이 교회가 수많은 고난을 받았고 कलीसिया ने बहुत ज्यादा दुख सहा है 많은 그리스도인들이 피를 और 흘렸습니다. बहुत सारे मसीह लोगों ने लहू बहाया है। 예, 마르틴 루터나 휘필드나 मार्टिन लूथर हो या विटफील्ड हो 또 존 번연이나 D.L. 무디나 और जॉन बनियन हो या D.L. मूडी 이런 हो, 귀한 복음의 일꾼들이 복음을 위해 इस 수고했습니다. प्रकार के मूल्यवान सुसमाचार प्रचारकों ने मेहनत की है 예, सुसमाचार 저희 선교회도 정말 이 복음만을 증거하기 위하여 온 마음으로 일을 하고 있습니다. और हमारा मिशन भी इस सुसमाचार को ही प्रचार करने के लिए पूरे मन से काम कर रहा है। 목회자 여러분들이 이번 온라인 세미나를 통해서 हमारे जो पास्टर लोग हैं इस बार के ऑनलाइन सेमिनार 정말 이 के द्वारा 복음이 얼마나 귀한지를 깨닫고 आप ये जान लीजिए कि सुसमाचार कितना मूल्यवान है। 여러분들이 다음 시대의 복음의 바톤을 तो 이어받아서 आपने ये बैटन को अगले वंश को ऐसे पहुंचाना जरूरी है। 죄에 매여 있는 모든 사람들에게 이 귀한 복음을 증거하고 आपसे बंधे हुए सभी लोगों को ये सुसमाचार को प्रचार करना है। 여러분의 입에서 증거되는 그 말씀을 듣고 आपके मुख से निकलने वाले उस वचन को सुनकर 수많은 사람이 죄에서 벗어나고 बहुत सारे लोग पाप से छुटकारा पाएंगे 하나님 앞에 영광을 돌리게 되기를 और 바랍니다. परमेश्वर के सामने महिमा करेंगे। 예, 경청해 주신 여러분께 감사합니다. यहाँ से सुनने के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। 감사합니다. धन्यवाद।